चरक चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 29। 29 श्लोक नंबर 124। हाँ, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व हम वातरक्त की चिकित्सा का मुख्य सूत्र है 41, वो एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इस पर आएंगे। वन ओनली 41। 41। विरेच्य हम्म। स्नेहित्वा आदौ स्नेहयुक्तैः विरेचनैः वृक्षैः वा मृदुभिः सस्तम् असृक् बस्तिकर्म च हम्म। सेक शेख अभ्यक शेख प्रदेहान् स्नेहा प्रायः अविदाहिनः वातरक्ते प्रशस्यन्त। वातरक्त का सामान्य सूत्र ये है कि इनको आवश्यकता के अनुसार बार बार शोधन करना पड़ता है, वो भी मृदु भी मृदु द्रव्य से करना पड़ता है। और उसके बाद उसके साथ लक्षणों के उपशम के लिए सेक, अभ्यंग, प्रदेह, अन्न और स्नेह प्रायो अविदाहीन, जो विदाह नहीं करेंगे, ऐसे सेक का, अभ्यंग का, प्रदेह का, अन्न का, स्नेह का उपयोग चिकित्सा में करना है। अब जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इस सूत्र में परिषेक दोषानुसार बताने का प्रारंभ किया है। अधिकरण यहाँ पर परिषेक का है। परिषेक और अन्य अन्य साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम 124 पहला श्लोक पढ़ो। दशमूल दशमूल श्रितं क्षीरं सद्यः शूलनिवारणं परिषेकः अनिलप्राये तद्वत् कोषणेन सर्पिषा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ग्रंथकर्ता इस पे विशेष तौर पर बता रहे हैं किस अवस्था में कौन सा परिषेक करना है। तो यहाँ पर अनिल प्राय ये शब्द बहुतों का है। वात प्रधान शूल, शुद्ध वात प्रधान शूल अथवा बलवान वात प्रधान शूल आवरणजन्य है तो भी, यह आवरणजन्य है, रक्तावृत है, तो इस पर भी शूल है और आपने शोधन कर लिया है, रक्तमोक्षण किया है, बार बार शोधन किया है। अब उसके साथ साथ आपको शूल निवारण के लिए दशमूल सिद्ध दूध क्षीर का प्रयोग करना है। ये सद्य शूल निवारण है। सद्य शूल निवारण का अर्थ है जैसे परिषेक प्रारंभ करोगे वैसे शूल कम होना प्रारंभ होता है। उसी प्रकार दूसरा कल्प अनिल प्राय शूल निवारण के लिए कोष्टेन सर्पिषा परिषेक, सुखोष्ण सर्पी का परिषेक करना है। अब यहाँ पर तद्वत शब्द से अर्थ लेना है दशमूल सिद्ध। वहाँ दशमूल सिद्ध क्षीर लिया है, यहाँ पर आपको दशमूल सिद्ध सर्पी कोष्ण उसका परिषेक करना है। तीसरा कल्प अथवा पढ़ो। स्नेहे मधुरसिद्धेः वा चतुर्भिः परिसेचेत् अथवा स्नेह ही मधुर सिद्ध ही वा, मधुर द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ मधुर जीवनीय शीत अविदाही द्रव्यों से
सिद्ध चारों स्नेह का प्रयोग आप कर सकते हो दोषों के अनुसार। परिचय चेत। अब अगले सूत्र में इसका शूल निवारण के साथ साथ अन्य अवस्था का वर्णन किया है। स्तंभ आक्षेपक शूलार्थम, जहाँ स्तंभ हो, आक्षेपक हो और शूल हो, तो मधुर स्नेह से सिद्ध चारों प्रकार के स्नेहों का कोष्ण ही शीतले, शीतल अथवा कोष्ण, कोष्ण स्तंभ आक्षेप शूल में कोष्ण से करना है, और जहाँ दाह हो वहाँ पर शीतल ही परिषेक करना है। यहाँ पर अब स्तंभ, आक्षेपक और शूलार्थ, उसमें आक्षेपक का समावेश भी किया है और स्तंभ का भी किया है। यहाँ आक्षेपक का अर्थ ऐसे लेना है कि जहाँ पर बार बार संकोच विकास हो रहा है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में होता है वैसे, तो उस प्रकार के आक्षेपक में शूल में इसका उष्ण सुकोष्ण या शीतल से परिषेक करना है। अगला पढ़ो। तद्वत् गव्य आविक छांगे ही क्षीरे ही तेल विमिश्रिते ही क्वाथे ही वा जीवनीयानां पंचमूलस्य वा विषक्। अब तद्वत् गव्य आविक छागई ही, ये समास हुआ है, इतरेतर द्वंद्व समास है। इसमें गव्य गया का, अविक का और छाग का, इनमें से किसी का क्षीर लेकर तैल से सिद्ध। यहाँ पर तद्वत शब्द का अर्थ दशमूल है। दशमूल से सिद्ध करके वाथई अथवा जीवनीय नाम व पंचमूलस्य वा विषक, जीवनीय का करो अथवा पंचमूल का करो अथवा दशमूल का करो, विषक। अब यहाँ पर दाहे शीतले ही, यहाँ पर तृण पंचमूल का भी आप कर सकते हो दाह कम करने के लिए। अगला द्राक्षा इक्षुरस मध्यानि दधिमस्तु अम्लकांजिकम सेकार्थे तंडुलक्षोद्र शर्करा अम्बुच सस्यते। आगे कुमुद उत्पल पद्म आद्य मणिहारे ही सचंदने ही शीततोय अनुगे ही दाहे प्रोक्षणम स्पर्शनम हितम। अब यह अधिकरण केवल दाह युक्त है, इसलिए सेकार्थम तंडुल क्षौद्र शर्करा अम्बु शस्यते, इसके लिए तंडुल अम्बु, क्षौद्र अम्बु, शर्करा अम्बु का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार कुमुद, उत्पल, पद्म आदि इनके हारों से अथवा मणियों के माला से स्पर्श कर सकते हो। स्पर्शनम हितम, यहाँ स्पर्शनम करना है। अथवा सचंदने ही शीत तोयानुगई ही दाहे, चंदन युक्त शीत तोय से भी आप प्रोक्षण
स्पर्श कर सकते हो। प्रोक्षण यानी सिंचन करना, इस प्रकार आप कर सकते हो। छिड़कना, इस अर्थ में प्रोक्षण शब्द है। अथवा चंद्र पाद अंबु संसिक्ते, चंद्रपाद यानी चंद्र के किरण, इनसे इसमें शीत हुआ, शरदोक्त शरद ऋतु में मिलने वाला चंद्रपाद, उसमें क्षौम यानी रेशम, और पद्मदल छदे, पद्मदल से, अब ये पद्मदल कैसे है? क्षौम पद्मदल, ये चंद्र पादाम्बु संसिक्त, चंद्र की किरणों में रखे हुए पानी से इनको, क्षौम और पद्मदल को आच्छादित कर यानी गीला करना है, और शयन के लिए इनका आच्छादन में उपयोग करना है। शयने क्षेम पद्मदल छदे शयने, ऐसा एक उसका अन्वय लगाना है। दोनों की सप्तमी है। क्षौम, क्षौमे, क्षौमच्छदे, पद्मदल छदे शयने, और वो कैसा? चंद्र पादाम्बु संसिक्त, ये क्षौम और पद्मदल चंद्र के किरणों से शीत किया हुआ पानी से ठंडा करना है उसको, क्षौम को, पद्म को, और उसका शैया पर आच्छादन करना है, और उसका स्पर्श लेना है दाह, तीव्र दाह में। उसके बाद आगे पढ़ो। चंदन आर्द्र स्तनकराः प्रियाः नार्या प्रियं वदाः। नहीं, उसके ऊपर एक रह गया। शयने कुलीन संस्पर्श शीत मारु तवज्जिते। हाँ, बस इतना ही पढ़ो। एक शयने हो गया। अब इसमें दूसरा एक पर्याय बता रहे हैं। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, बोला। हम्म 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 बरं, हाँ, तो हम्म हाँ, आता हे बंद करायचं, आणि पुन्हा मग गरज पडली तर त्यांना मला फोन करा म्हणा, तुम्हाला करा म्हणा किंवा मला करा म्हणा. हो. हम्म, हम्म, हम्म. तो यहां पर मारुत विजिते शयने, मारुत विजिते ये सप्तमी है, शयने ही सप्तमी है। मारुत विजिते का अर्थ यानी ऐसी हवा वहां पर आ रही है। विजित यानी पंखा, तो यहाँ पंखे का अर्थ है उस हवा वहां तक आनी चाहिए। वो कैसी हवा आनी चाहिए? मारुत विजित पुलिन स्पर्श, पुलिन यानी नदी का किनारा, नदी के किनारे की हवा आप उसको लग सके, इस प्रकार के शयन पे उसका स्पर्श लेना है। अथवा चंदन मंडित प्रिय पत्नी के हस्तों का स्पर्श करना है। उसके बाद 130, स्पर्शशीताः सुखस्पर्शा गनन्ति दाहं रुजं क्लमम्। हाँ, तो इस प्रकार का ये शीत स्पर्श, विविध प्रकार के स्पर्श बताए हैं। इनका शीत स्पर्श, उसमें भी सुख स्पर्श, ग्रंथि दाहम रुजम क्लमम, ये दाह कम करता, वेदना कम करता और थकान भी मिटाता है। यहाँ पर यह विषय, परिषेक का विषय
अधिकरण समाप्त हुआ है। आगे सरागे सरुजे दाहे रक्तम विस्त्रावये लेपयेत मधुका अस्वस्थ त्वंग मानसी त्वग मानसी वीरो उदुम्ब ताद्बले। अब इसके इससे भी ये दाह दाह यदि ज्यादा है तो सर आगे सरुजे दाहे सप्तमी 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 रक्तम विश्राव्य लेपयत। यहाँ विश्राव्य शब्द का अभिप्राय समझना है। ये लेबंत है। श्रावयित्वा रक्तम श्रावयित्वा लेपयेत, रक्त का मोक्षण करते हुए लेपन करो। और लेपन के लिए मधुक अश्वत्थ अश्वत्थत्वक मांसी मांसी यानी जटा मांसी वीरा यानी शतावरी औदुंबर शाद्वल यानी दूर्वा जलजयी ही इनके मधुका वगैरह के जलजयी ही इनके क्वाथ से अथवा फंट से अथवा यवचूर्ण से और पयोघृत ही इनके सिद्ध किए पय अथवा घृत से अथवा जीवनीय सर्पी से लेप लगाओ। ये अर्थी दहानुत है। जहाँ पर रक्तस्राव करने को कहा है उसी व्यक्ति में रक्तस्राव के बाद मधुक अश्वत्थ मांसी वीरा औदुंबर शाद्वल इनके अथवा यवचूर्ण से अथवा अष्टाव्य से सिद्ध जल अथवा घृत का प्रयोग घृत में मिलाकर सर्पिशा इनका लेप लगाना है। इन सब द्रव्यों का पिष्ट करके कल्क का लेप लगाना है। सर्पिशा जीवनीय अथवा जीवनीय द्रव्यों का घृत मिश्रित लेप वहां पर लगाना है जो दाह अर्थी नाशक है। अगला आगे आज तिलाः प्रियालो मधुकं बीशं मूलं च वेतसात् आजेन पयसा पिष्टः प्रलेपो दाहरागनूत। अब इसके बाद लेप के लिए अब लेप बता रहे हैं। लेप के लिए तिलाः प्रियालाः मधुकं विषम मूलम च वेतसाम वेतस मूल तिल यहाँ तिल के स्थान पर एला पढ़ना है। प्रिंटिंग मिस्टेक है। तिल विला ही है, तिल का प्रयोग नहीं करना है। तो एला हाँ तो वहां पर एला करना है। तो तिलाह की जगह पर एलाह प्रियाल मधुक विष और वेतस इनके मूलों का कल्क बनाकर, कैसे बनाना है कल्क? आजेन पयसा, आजेन तृतीया पयसा तृतीया, अज यानी बकरी, इसके पैसे उसका कल्क का प्रलेप करना है। ये दाह रागनुत है। आगे पढ़ो। प्रपौंड्रिक मंजिष्ठा दारवी मधुक चंदने ही सक्तु मसु उशीर पद्मकी लेपो लेपो राग रूक दाह विसर्प राग सोफ निवारणः पित्त रक्तोत्तरे तु एते लेपान वात उत्तरे शृणु। आगे अधिकरण बदल रहा है।
जी यहाँ जी पित्त गुरु। रक्तोत्तर का अधिकरण चल रहा है, तो हम्म, उसके लिए प्रपौंडरिक, मंजिष्ठा, दार्वी, मधुक, चंदन, शीतोपला, शीतोपलैः, शीतोपल, एरका, एरका, सत्तु, हम्म, मसूर, उशीर पद्मक, हम्म, शीतोपल यानी शक्कर, ऐरक का पता नहीं मुझे क्या है, देखना पड़ेगा। ऐरक और सत्तू, मसूर, उशीर, पद्मक, इनका लेप करने से रुजा, दाह, राग, शोफ इनका नाश होता है। और वो अधिकरण क्या है? पित्त रक्तोत्तरे, यहाँ पित्त और रक्त दोनों दुष्ट है। इसके बाद आता है अधिकरण वातोत्तरे लेपान शुणु। अब हम्म। वातोत्तर, ऊपर का पित्तोत्तर था, बीच में पित्त रक्तोत्तर है, अब यहाँ पर वातोत्तर है। पढ़ो। वातग्नेः साधितः स्निग्धः सशीर मूङ्गपायसः हम्म, तिलसर्पसप पिण्डैः वा अपि उपनाः रुजापः। बस हम्म, बस इतना काफी है, बाद में लिखेंगे। अभी वातोत्तरे लेपान शृणु, वातोत्तरे सप्तमी, लेपान बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, शृणु क्रियापद है, आज्ञार्थ। वातग्नैः साधितः, वातग्न द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ, वातग्नैः तृतीया, साधितः ये पस पार्टिसिपल है, साधित, साध सिद्ध करना, तैयार करना, साधित, स्निग्ध, सक्षीर, मुद्ग, पायस, वातग्न साधित, मुद्ग पायस, दूध डालकर उसका लेप करना, ये रुजापह है। उसी के प्रकार तिल, सरसप, पिंड से उपनाह भी आप कर सकते हो। वातग्नि साजिता स्निग्धा, शीर, मुद्ग पायसः, इनका उपनाह कर सकते हो अथवा लेप लगा सकते हो, अथवा तिल सरसप पिंडैर्वा, इनका भी लेप कर सकते हो। आगे ओदकप्रशः अनुपवेशवाराः सुसंस्कृताः जीवनीयः ओषधैः स्नेहयुक्ताः उप स्युः उपनाहने। अब उपनाह के लिए कुछ द्रव्य बता रहे हैं। अब यहाँ पर औदक, वेशवार, वेशवार, औदुक प्रसह आनुप वेशवाराः, विश्वारायणे मांस का कल्क, विश्वाराः, और जीवनी औषध से सिद्ध किया हुआ स्नेह युक्त, इसका उपनाह करना है। उपनाह शब्द का अर्थ है इसका लेप लगाकर उसके ऊपर पट्टी बांधना। तो इससे ये द्रव्य शरीर में व्यापक दीर्घकाल तक व्याप्त होकर वात शमन कर सकता है। इसलिए बंधन करना है। उसका नियम यह है कि सुबह वान को शाम को निकालना, बाद में रात में फिर बांधना और सुबह निकालना। इस प्रकार उपनाह 2 बार करना है, नहीं तो एक ही बार करना है तो सुबह बांध के रात को निकाल देना है। ये उपनाह, स्नेहयुक्त उपनाह, इसका वर्णन स्नेहाध्याय में, स्वेदाध्याय में आता है। तो ये जीवनी, वहाँ पर साल्वन उपनाह है, यहाँ जीवनीय द्रव्यों का उपनाह है। तो उसमें औदक प्रसह अनुप का प्रयोग किया है। इसका अर्थ यहाँ पर अभिषद पूरा निकल गया है। जहाँ जहाँ श्लेष्मावरोध अथवा रक्त की आमो प्रदोष दुष्टि थी वो सब निकल गई है। इसलिए अब शुद्ध वातज रक्त, शुद्ध वातज स्रोतस, इस अवस्था में इस रक्त को, स्रोतस को, धातुओं को
वात प्रधानता से मुक्त करने के लिए जीवनीय औषधों का स्थानिक उपनाह करना है। उपनाह ने अब इसका प्रयोग कहाँ करना है उसका वर्णन अगले सूत्र में कर रहे हैं। स्तंभ, तोद, रुक, आयाम, शोथ, अंगग्रह, नाशनाः, इसका प्रयोग उपनाहन का स्तंभ में करते हो, तोद में करे हो, रुजा में करना है, आयाम में करना है। आयाम का अर्थ है झुकना, टेढ़ा होना। और शोथ में, अंगग्रह में कोई कटिग्रह, मन्याग्रह ऐसे हुआ है। यहाँ ग्रह शब्द से अर्थ है, दो अर्थ है। ग्रह शब्द का एक अर्थ जकड़ जाना और दूसरा शब्द है वायु के द्वारा आक्रमित होना। उसमें फिर विविध वेदना हो, शूल हो, अन्य कोई वेदना हो, दंड आहतवद वेदना हो, तो सब में इसको कहते हैं अंगग्रह। इसका ये नाश करते हैं। अब इसके लिए जीवनी औषध से आपको उपना करने के लिए कहा है। तब उसी प्रकार दूसरा कल्प बता रहे हैं। जीवनीय औषधों से सिद्ध सपयस्क दूध डालकर वसा का भी प्रयोग करना है, उसका भी आप उपनाह कर सकते हो। आगे पढ़ो। घृतं सहचरात् मूलं जीवन्ति च छांगलं पयः लेपः पिष्टाः तिलाः तद्भृष्टाः पयसि निवृत्ताः। अब यहाँ पर ग्रुप, अब इसके बाद लेप के लिए सहचर का मूल, सहचरात, घृतम सहचरात, सहचर का, सहचर सिद्ध घृत अथवा मूलम, सहचर का मूल, सहचरात मूलम, जीवंती उसका भी मूल, और छागलम पयः बकरी का दूध, इनको मिलाकर लेप कर सकते हो पिष्ट करके। अब पिष्ट के लिए क्या डालना है? घृत में तिलाः, तिलाः भृष्टाः, भुने हुए तिल, उसमें उसका कल्क बनाना है। और पयसी निवृत्ताः, उसको दूध में पिष्ट करके लेप लगाना है। ये भी उस प्रकार वातज, आयाम, शूल इनमें काम आएगा। अगला क्षीरपिष्टम क्षीरपिष्टम् उमा लेप, आलेप लेप, पेरण्डस्य फलानि च हाँ, कुर्यात् शूलनिवृत्त्यर्थं सताहम् अनिले अधिके। वात प्रधान, अंगग्रह, शूल, आक्षेपक, आयाम, इसमें भी आपको क्षीर पिष्ट, क्षीर में कल्क किया है, पिष्ट करके मिलाकर, क्षीर मिलाकर पिष्ट किया है। किसका? उमा, उमा यानी आतशी, एरंड, एरंड का फल, इनका कल्क बनाकर उसका लेप करना है। ये 2 मिनट बोल रहा हूँ मैं। घृत मिलाकर, घृतपिष्ट, क्षीर, क्षीर पिष्ट, उसका लेप लगाना है। ये शूर निवृत्ति करता है। शतावा, शतावाम अनिल के अधिकम, उसी प्रकार शतावा का भी आप क्षीर पिष्ट करके लेप लगा सकते हो। आगे समूल, अग्र, अग्रच्छद, एरंड, क्वाथे, विप्रस्थादिकम प्रथम। अब एक घृत बता रहे हैं, तो उसमें समूल और अग्र, अग्रच्छद, अग्रच्छद ही, समूल और अग्रच्छद ही
एरंडक्वाथे, मूल के साथ पूर्ण वृक्ष, अग्रच्छद यानी पल्लव, आकाश व्याप्त करने वाले, इनके द्विप्रस्थ, ये दो दो प्रस्थ, इनका क्वाथ बनाना है। द्विप्रस्थिकम पृथक पृथक, दो दो प्रस्थ, इनका क्वाथ बनाना है, द्विप्रस्थिकम पृथक। और इनके क्वाथ में दो दो प्रस्थ क्या लेना है उसका वर्णन आगे है। इसके क्वाथ में घृत तैल वसा मज्जा दो दो प्रस्थ लेना है, और आनुप मृग पक्षी का घृत वसा मज्जा, और कल्क के लिए जीवनीय द्रव्य, कल्क अर्थ है जीवनी यानी जीवनी द्रव्य, और ये घृत तैल सिद्ध करने के लिए कल्क डाल दिया, इनकी वसा मज्जा डाल दी, और घृत तैल, अब ये घृत तैल वसा मज्जा ये गाय के दूध में अथवा अजा के दूध में सिद्ध करना है। गव्यम कल्कार्थे जीवन द्रव्य क्षीरम अथा अजकम हरिद्रा उत्पल कुष्ठ एला शतावा अश्वहन अश्वमार छदान मने पत्ते बिल्वमात्रान पृथक पुष्पम काकुबम चापी साधयत, ये इनका भी आप अलग सिद्ध कर सकते हो। घृत तैल, हरिद्रा उत्पल कुष्ठ एला शतावा अश्वमार पत्ते बिल्व, ये इसका प्रमाण बिल्व मात्रा, बिल्व ये प्रमाण है। पृथक, इससे भी आप सिद्ध कर सकते हो अलग अलग से, हरिद्रा उत्पल कुष्ठ एला शतावा, इनको अलग अलग सिद्ध करके बिल्व मात्रा में आप वापिस आधयेत। अब पुष्पम काकुभम जापी, अथवा अर्जुन का पुष्प अभिसाधयेत, और उसमें साधयेत मधुच्छिष्ट फलान्यष्टौ, उसमें 8 पल ये डालिए, मधुच्छिष्ट डालिए यानी मेम डालो, और ठंडा होने के बाद अवतारिते शूले न शूलेन एषो अर्जिता अंगानाम लेपः, शूलेन अर्जितानाम एषः लेपः, ये लेप शूल से पीड़ित व्यक्ति के लिए, संदिग्ध शूलगत के लिए इसका प्रयोग करना है। आगे वातरक्ते च्युते भग्ने खंजे कुब्जे च शस्यते शोफ गौरव कंडु आद्यैः युक्तैः तु अस्मिन् कफ उत्तरे। अब देखिए अधिकरण बदल गया है। ऊपर शूल, ये जो लेप बताया संदिग्ध अनिले, ये वातरक्ते च्युते भग्ने खंजे कुब्जे शस्यते, ये अधिकरण वातज में गया। अब इसके बाद अधिकरण बदल रहा है कि अब कफोत्तरे लेप और परिषेक कैसे करना है। आगे शोफ गौरव कंडु आद्यैः युक्ते अस्मिन यानी वातरक्ते सप्तमी है, कफोत्तरे अस्मिन इति वातरक्तरे कफोत्तरे वातरक्ते शोभ हो गौरव हो कंडु हो, तो आगे लेप कैसे लगाना है आगे बता रहा है। पढ़ो आगे पढ़ो। मूत्र क्षार सुरापक्वम घृतम अभ्यंजने हितम पद्मकम त्वक समधुकम सारिवा च इति तैघृतम सिद्धम समधुषुक्तम स्यात् स एक अभ्यंगे कफोत्तरे। कफोत्तरे ये अधिकरण है, ध्यान रखना है। कफोत्तरे शोभ कफोत्तरे, मूत्र द्रव्य बदल गए, देखो मूत्र क्षार सुरा घृतम अभ्यंजने हितम, अब ये घृत मूत्र क्षार और सुरा इनसे सिद्ध किया घृत, और उसमें पद्मक त्वक मधुक सारिवा च इति, पद्मक त्वचा मधुक सारिवा का लेप लगाना है, और ये सिद्ध घृत करना है, और ये सिद्ध घृत सिद्धम
मधुशुक्तम समधुशुक्तम शात शेकाभ्यंगे कफोत्तरे। कफोत्तर व्याधि में, कफोत्तर वात रक्त में मधु के साथ, शुक्त यानी कांजी के साथ इसका परिषेक करना है और अभ्यंग करना है। देखो, अभ्यंग के लिए प्रयोग अर्नल का किया है कफोत्तर में। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। 147। क्षार तैलं गवामूत्रं जलं च कटुकैः श्रुतं परिषेके प्रशंसन्ति वातरक्ते कफोत्तरे। अब कफोत्तर वातरक्ते परिषेके प्रशंसन्ति। कफोत्तर वातरक्त में परिषेक के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। किसकी? क्षार तैल गवाम मूत्रम जलम च कटुके श्रुतम। कटुकैः श्रुतम। गवामूत्रम गोमूत्र और कटुक जल, कटु का क्वाथ, कटु द्रव्य का क्वाथ, और उसमें क्षार, ऐसे तैल शुद्ध करना है और इसका प्रयोग कफोत्तर में करना है। इसको शायद क्षार तैल कहते हैं। परिषेके प्रशंसन्ति वातरक्ते कफोत्तरे। आगे। लेपः सर्षप निम्ब अर्क हिंस्रा क्षीर तिलैहितः श्रेष्ठः सिद्धः कपित्त त्वग्रुत क्षीरैः ससक्तुभिः। गृहधूमो वचाकुष्ठं शतः वा रजनीद्वयं प्रलेपः शूलानुत वातरक्ते वातकफो उत्तरे। अब ये अधिकरण बदल गया है, कफोत्तर हो गया। अब इसके बाद वात कफोत्तर। लेपः सर्षप निम्ब अर्क हिंस्रा क्षीर तिल तिलैः हितः श्रेष्ठः। इनका लेप आप लगा सकते हो। सर्षप निम्ब अर्क हिंस्रा क्षीर तिल, इनका लेप आप लगा सकते हो। उसके बाद सिद्धः कपित्तत्व कृत क्षीरैः ससक्तुभिः। अब ये तेल भी सिद्ध करना है। कपित्त त्वक घृत और क्षीर नहीं, इसका अधिकरण अलग है कि कपित्त त्वक और घृत और क्षीर सत्तु गृधूम वचा कुष्ठ शतावा रजनीद्वय, इनका लेप लगाना है। यहाँ से कपित्त से अलग कल्प बना है। कपित्त त्वक घृत क्षीर सक्तु गृधूम वचा कुष्ठ शतावा रजनीद्वय प्रलेपः शूडनुत वातरक्ते वातकफोत्तरे। अगला। तगरं त्वक शतः वा एला कुष्ठं मुस्तं हरेणुका दारु व्याघ्रनखं च अम्लपिष्टं वातकफा आसृणुत। ये भी एक वातकफोत्तर में लेप बताया है। तगर त्वक शतावा एला कुष्ठ मुस्ता हरेणुका देवदारू व्याघ्रनख और अम्ल यानी कंजी अथवा कोई अन्य द्रव्य, इनसे पिष्टल इनके बनाया हुआ कल का लेप आप वातकफाशनुत वातकफज रक्तपित्त में इसका लेप लगा सकते हो। शूल शोथ स्तंभ गौरव, इसके लिए। आगे। मधु शीघ्रोर्हितं तद्वत् बीजं धान्याम्लसंयुतं मुहूर्तं लिप्तम् अम्लैः च सिंचेद् वातकफोत्तरम्। बस। अब इसके बाद मधुशीघ्रोः षष्ठी एक वचन। मधुशीघ्र का बीज, मधुशीघ्रोः बीजम धान्य अम्ल संयुक्तम, धान्याम्ल यानी कांजी
मधुशिगुरु के बीज इनका लेप बनाकर मुहूर्तम लिप्तम, उसमें अम्ल डालना है, उस एक मुहूर्त लेप करना है उसका, एक मुहूर्त यानी 45 मिनट। अथवा सिंचेत वातकपोत्तरम, अथवा इसका परिषेक भी आप कर सकते हैं, धान्य अम्ल डालकर वह कपोत्तर में परिषेक भी कर सकते हैं। आगे त्रिफला व्योष पत्रेला त्वकक्षीरी चित्रकं वचाम विडंगम पिप्पलीमूलम रोमशम वृषकत्वचम रुद्धिम तामलकिं चव्यम समभागानि पेशयेत् कल्यं लिप्तम अयस्पात्रे मध्याह्ने भक्षयेत् ततः। अब इसके बाद भोजन शुरू हुआ है। पढ़ू सर आगे। अन्न बता रहे हैं। अब इसमें कपोत्तरम त्रिफला व्योष पत्र एला त्वक क्षीरी चित्रक वचा विडंग पिप्पली मूलम रोमशम वृषकत्वचम वृद्धिम तामलकिं चव्यम समभागानि पेशयेत् कल्कम लिप्तम, इसका लेप अयस पत्र को लगाना है और इनको भक्षयेत, इनका औषध रूप में भक्षण करना है। और ये करते समय ध्यान रखना है कि वर्जयेत दधिशुक्तानि क्षारम वैरोधिकानि च, सभी वातरक्त में वर्जयेत दधिशुक्तानि, दधि शुक्त क्षार विरुद्ध अन्नपान वाताश्रे सर्वदोषेपि वर्जयेत। अब इसके बाद वाताश्रे सर्वदोषेपि हितम शूलार्जिते परम बुधवा स्थानवश दोषाणम च बलाबलम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। एक शब्द है वो कठिन है समझने में, वाताश्रय सर्वदोषे अपि हितम शूलार्जिते परम, यहां से समारोप चल रहा है। ऊपर तक जो लेप परिषेक उपनाह वगैरह वगैरह बताए हैं, ये वातरक्त में सर्वदोषे अपि हितम शूलार्जिते परम, लेकिन ध्यान देना है बुधवा, जानना, जानकर करना है। क्या जानकर करना है? स्थान दोषाणाम च बलाबलम ज्ञात्वा, वाताश्रे सर्वदोषे अपि हितम शूलार्जिते परम, ये जो उपरकल्प बताए हैं उनको, ये तब हित है जब आप स्थान विशेष और दोषों का बलाबल जानकर उहापोह करके करोगे तब, अन्यथा ये विपरीत करेंगे, बढ़ाएंगे। इस प्रकार इस पूरे अधिकरण का समारोप किया है। इस अधिकरण में लेपादि, अब ये अधिकरण, ये पूरा अधिकरण महत्व का क्यों है? ये अध्ययन के लिए इसलिए महत्व का है कि इसमें दोषानुसार द्रव्यों का परिवर्तन कैसे करते हैं। कफजाया क्षार कटु, इसका प्रयोग करते हैं। शुद्ध वातजाया अनुप का प्रयोग करते हैं, वंश का प्रयोग करते हैं। और पैतिकया तो मधुर शीत का प्रयोग कितना करते हैं, देखो वारा कैसे आना वही बताते हैं, पानी कैसे लाना। इस प्रकार ये जो परिवर्तन है इसका उपयोग, और इसमें परिवर्तन उहापोह विकल्पवित
इस शब्द महत्व का है। उहापोह यानी चर्चा, विकल्पों की चर्चा करने वाला वैद्य इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकता है अथवा इनके समान कार्य करने वाले अन्य द्रव्यों का प्रयोग भी कर सकता है। इसलिए और इतना ये सब पूरा करना आवश्यक है। शूल, दाह, आयाम, आक्षेप, स्तंभ और ग्रह, इसमें इस प्रकार की दोषां का बराबर देखकर विकल्प करके आपको यह सब करना है। इसलिए और इसका और ये कठिन नहीं है, इनमें कोई द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। प्रायः सभी उपलब्ध होने वाले हैं, कुछ को कष्ट पड़ेंगे, जैसे कमल पद्मा हर जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रायः सभी में। तो इसका प्रयोग हम लेप में, प्रदेह में, कल्क में करके, परिषेक में करके इसका प्रयोग शीघ्र उसमें एक शब्द आपने देखा होगा पहला 124 में, सद्य शूल निवारणम। यहाँ शूल शब्द उपलक्षण मात्र है, तो वातरक्त के जो लक्षण है, शूल, सुप्ति, तोद, दाह, ग्रह, संकोच, स्पंदन वगैरह वगैरह सभी, इन सब में इसका प्रयोग हमें करना है, कर सके तो करना है। इसका प्रयोग यदि हम करते हैं तो लक्षणों में और व्याधि के दोष क्षय में तुरंत लाभ मिलता है। ग्रंथकर्ता जितने भी स्रोतस हैं, इन सब का प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए त्वचा का ही उपयोग भी वो करते हैं व्याधिनाश के लिए और दोषनाश के लिए। इसलिए यह अध्याय महत्व का था। अब इसके बाद का जो विषय है वो समारोह का है, वो हम कर लेंगे। कुछ यहाँ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। नमस्ते सर। हाँ बोला सर मैं सौरभ बोल रहा हूँ, कोलकाता से प्रैक्टिशनर। सर अच्छा। ऐसा यहाँ पे वर्णन आया द्रव्य का व्याघ्र नख, तो सर ये क्या कोई पर्यायवाची है या सच ये में देखना, टाइगर्स? ये भाव प्रकाश में देखो, व्याघ्रनख के नाम से ही द्रव्य मिलता है, उसका पर्याय आपको मिल जाएगा भाव प्रकाश में, उसका नाम व्याघ्रनख ही है। तो भाव प्रकाश में इसका पर्याय मिल जाएगा, मुझे नहीं पता। जी सर। चक्रपाणि ने कोई किया नहीं है उसका उल्लेख, चक्रपाणि ने भी उसको टाल दिया है। एक मिनट पर देख लेता हूँ फिर से। एरका यानी होगल, एरका का दिया है। उमा अतशी, अग्रच्छद यानी तरुण पत्राणे, मूत्रक्षार, अम्ल इति कंजिका, रोमशमिति काशीसम, कल्यमिति प्रातः, अवस्था कर्तव्यम अह। नहीं दिया नहीं है, वह पोएगा भी नहीं दिया है, वो देखना पड़ेगा। मैं भी देखूंगा, आप भी देखो, कल बताऊंगा, मुझे मिल गया तो भाव प्रकाश मिल गया मेरे तो। सर एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है वैद्य राहुल का, ये सब शोधन के अनंतर करना है सर? और नहीं, दूसरा प्रश्न, साथ ही में हाँ, शोधन के, प्रायः शोधन के बाद जहाँ पर आप अनूप द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, अनुपम, आमिष वगैरह का, स्नेह का वगैरह, वो प्रायः शोधन के बाद करना है। और क्योंकि उसका परिणाम यदि अमप्रदोष है तो व्याधि बढ़ सकता है, दोष वृद्धि है तो व्याधि बढ़ सकता है। इसलिए दोष निर्णय पक्का हो तो आप तुरंत कर सकते हो, और दोष निर्णय में यदि सामावस्था, अवृतावस्था में मेद श्लेष्मा आम ये है, तो इसमें आप प्रारंभ में इसका प्रयोग, स्नेह का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन लेप का प्रयोग आप कर सकते हो।
जी सर। हम्म, और सर दूसरा प्रश्न है, बलवान शूल अगर है तो भी चलेगा? बलवान है तो भी करना है, उसमें केवल स्नेह का प्रयोग नहीं करना, बस इतना ही। यदि संशय है आवरण का तो केवल क्वाथ का करो, और यदि आपको संशय नहीं है आमों का श्लेष्मा का तो आप घृत का भी कर सकते हो, घृत तेल का भी कर सकते हो। यह अनुभव पर निश्चित निर्भर होता है, हेतु और अनुभव इसके आधार पर निर्णय होता है। जी सर। हम्म, अन्य किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके। चलो बंद करते हैं, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। हम्म।